का कुछ खास नहीं रहा है। काफी मुश्किल मैचेस खेलने को मिले हैं ईशान कश्यप को और आज का मैच शायद अभी तक के सारे मैचों से ज्यादा मुश्किल इनके लिए होने वाला है। बहुत बड़े अंडरडॉग बने हुए हैं अपने इस चौथे मुकाबले में भी। चलिए देखते हैं क्या कर पाएंगे आज। इनके अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम किराक हैदराबाद वो जो सीजन 1 में अपने कैटेगरी के अनडिफीटेड प्लेयर थे। ये एक प्लेयर नहीं, अपने आप में एक वेपन है। वी कॉल हिम द मीन मशीन। इंडिया, प्लीज वेलकम द 7-time national champion and 3 times champion of UAE, the powerful Asghar Ali। बहुत कुछ साबित करना है दोबारा से कप्तान असगर अली को, यही खासियत है इस मंच की। एक जीत से आप कभी संतुष्ट नहीं होते और एक जीत कभी भी काफी नहीं। डेनिक के साथ इनका मुकाबला बहुत चर्चित था, लेकिन यहाँ दाव पर पूरी की पूरी टीम है। यहाँ दाव पर है वो चैंपियनशिप खिताब जिसके इतने करीब पहुंच गए थे सीजन 1 में ये कप्तान। लेकिन इस बार इनका लक्ष्य है सीधे और सीधे उस चमचमाती ट्रॉफी को अपने नाम करना और ये मुकाबला ईशान कश्यप के सामने बहुत अहम है। इतनी चर्चा हुई है सोशल मीडिया पर असगर अली को लेके, कैसा उनका प्रदर्शन नजर आया था डेनिक के सामने। बहुत यादगार ऐतिहासिक वो मुकाबला बना था, लेकिन आज वो सब भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट लेनी होगी कप्तान को। दबाव में वो भी होंगे, लेकिन यकीनन जरूरत पॉइंट्स की सबसे ज्यादा ईशान कश्यप और मुंबई मसल को है। काफी नाराज उस दिन नजर आए थे असगर अली डेनिक के मैच के दौरान, और उसके बाद भी उनको लगा था कि उनको एक फेयर ग्रिप वहां पर नहीं मिली थी। आज लेकिन जीत के इरादे से आए हैं ईशान कश्यप को टॉप रोल करना पड़ा। आमतौर पर हुक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ईशान ने खुद से अपनी कलाई को पीछे की ओर मोड़ दिया। जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि पॉइंट्स तो उनके पास हैं, टॉप 2 में खुद को पा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या ऐलान किया है? जी हाँ, कह रहे हैं शायद बुलेट बादशाह का जिक्र हुआ है। 13 अंकों पर आज ही के दिन है, टॉप 2 में आराम से पहुंच चुके हैं। बुलेट बादशाह राउंड ये हुआ पक्का, यानी कि यहाँ पर रिस्क उठाया है और भारी भी पड़ सकता है ये रिस्क किराक हैदराबाद के लिए। लेकिन मुंबई मसल की निगाहें होंगी सिर्फ 5 पॉइंट कैसे भी उन 7 सेकंड्स में जीत ले जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है। एक बार फिर से मुझे लगता है सार्थक, आपने बहुत तेजी से बोला बुलेट बादशाह राउंड जोश से, तो उसकी आवाज शायद असगर के कानों में चली गई और उन्हें याद आ गया कि भले ही जरूरत ना हो, लेकिन क्या दिक्कत है अगर 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो जीत ले तो। लेकिन यहाँ समझदारी दिखाई है या नहीं ये पता नहीं। कप्तान ने डिसीजन, निर्णय तो ले लिया है, लेकिन जरूरत नहीं है उन्हें पॉइंट्स की। 5 पॉइंट गवा देना और बड़ा जोखिम भरा निर्णय बन सकता है और वो गवाना नहीं चाहेंगे। थोड़े से चिंतित, थोड़ा सा वहां पर प्रदर्शन पहले राउंड में चिंता का विषय बना जरूर। ईशान कश्यप मुझे ऐसे लग रहा है 7 सेकंड तक असगर अली को रोक लेंगे। मुंबई मसल पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बने हुए हैं, तो अगर मैं ईशान की जगह होता तो भले ही हार भी क्यों ना जाऊं, मैं वो बुलेट बादशाह राउंड ले लेता। लेकिन ईशान ने ऐसा नहीं किया था। यहाँ हारने के लिए उनके पास, उनकी टीम के पास, मैं कहना चाहूंगा अब कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ से वो 5 पॉइंट्स निकाल कर आए तो शायद फिर भी सेमीफाइनल में तो अपनी जगह ना बना सके, लेकिन उसके बावजूद एक मनोबल जरूर बढ़ा पाएंगे अपनी टीम का। 6 से 5वें स्थान की ओर शायद ले जा पाए। Don't move. Shoulders back, back shoulders. 7 सेकंड असगर की ताकत को रोक पाना बहुत ही मुश्किल। Don't move. असगर की इंड्योरेंस, उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है। क्या उन्होंने ईशान को थका दिया है पहले 2 राउंड में? अगर हाँ तो ये एक फ्लैश पिन भी हो सकती है।
जी नहीं, फ्लैश पिन तो बिल्कुल नहीं है। 6 सेकंड, 5 सेकंड, एक और अटैक, 3, 2, 1, रोक दिया है असकर अली को ईशान कश्यप ने। पिन को भी रोक दिया। फाउल, 5 पॉइंट कंफर्म की और शायद इस राउंड को भी अब जीत ले। आज मैं कुछ और मांग लेता प्रदीप, ये भविष्यवाणी तो बिल्कुल सही निकली और जोगिंदर यादव अपने कदमों पर। मुंबई मसल को मिल गए महत्वपूर्ण 5 पॉइंट। ईशान कश्यप ने रोक लिया असकर अली को बुलेट बादशाह राउंड में। शायद हमारी आवाज वहां तक गई थी और असकर अली बह गए, उन्होंने बुलेट बादशाह राउंड ले लिया, लेकिन यहाँ भारी पड़ गया वो निश्चय। चले गए हैं, गवा दिए हैं 5 पॉइंट और खुशी देखिए मुंबई मसल की जान में जान आ गई है। फिर से वो उम्मीद जाग उठी है, क्योंकि इस तरह से 7 सेकंड तक खुद को बनाए रखा ईशान कश्यप ने। ताकत देखिए, असकर अली प्रहार पर प्रहार करते रहे, लेकिन ईशान कश्यप ने एक दीवार की तरह उन्हें रोका। Foul. एक रिव्यू यहाँ पर असकर ने लिया है, उनको फाउल मिला था। Start. उनका ये मानना है कि ईशान का भी फाउल हुआ था यहाँ पर। Review. Yes, 1 foul. लेकिन 7 सेकंड के बाद अगर ईशान का फाउल हुआ भी होगा तो वो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो उनको फिर भी मिल जाएंगे। उससे पहले शायद कोई भी फाउल यहाँ पर नहीं हुआ था। ईशान बहुत खुशी मनाते हुए, हालांकि पिन तो नहीं कर पाए थे असकर को, लेकिन उनको 7 सेकंड भी रोक कर रखना बहुत मुश्किल बात किसी भी खिलाड़ी के लिए। पूरा का पूरा हाथ दोनों का खुला हुआ था। साइड प्रेशर इस तरीके से हाथ के खुल जाने के बाद बहुत कम लगता है। बच जाती है सिर्फ आपके पास प्रोनेशन और कपिंग, रिस्ट कर्ल की पावर। ये हुआ रेडी गो, ये रोक दिया था ईशान ने। क्या कोई एल्बो फाउल वहां पर हुआ ईशान का? अगर एल्बो फाउल हुआ होगा 7 सेकंड से पहले तो वो 5 पॉइंट्स असकर को मिल जाएंगे। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लगातार अटैक पे अटैक करते रहे असकर अली। जानते थे कि सिर्फ 7 सेकंड्स हैं 5 पॉइंट जीतने के लिए, लेकिन उनके अटैक को बार बार रोका। उनका हाथ भी हैंड पैग से बार बार हटा, उसका भी उन्हें फाउल मिल सकता था। क्या कोई एल्बो फाउल ईशान का? जी हां, लग तो रहा है कि उनकी कोहनी थोड़ा ऊपर उठी थी एक जगह पर। अगर ऐसा है तो वो 5 पॉइंट्स वापस से असकर को मिल जाएंगे अगर ये रिव्यू सक्सेसफुल हुआ तो। क्या असकर वो 5 पॉइंट्स वापस ले लेंगे ईशान से? क्या उनका सेलिब्रेशन व्यर्थ जाएगा? रिजल्ट इज हियर। द रिव्यू इज सक्सेसफुल। रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। वो 5 पॉइंट्स अब जाएंगे चिराग हैदराबाद और असकर अली के पास, क्योंकि बुलेट बादशाह राउंड में अगर आप रेडी गो के बाद फाउल भी कर देते हैं तो वो 5 पॉइंट्स तुरंत दूसरी टीम के पास चले जाते हैं। It's foul. पूरी तरह से सहमत नहीं है। मुंबई मसल की टीम गई है टेक्निकल ऑफिशियल्स के पास, वो हैरान हो गए हैं। जश्न का उनका जो माहौल बना हुआ था वो बिखर सा गया है फिलहाल, लेकिन अभी भी पुष्टिकरण इंतजार है, कुछ तय हुआ नहीं है। जी हाँ सार्थक, ये तो तय हो गया है कि फाउल तो किया था ईशान ने, लेकिन वो फाउल 7 सेकंड से पहले था या बाद में, ये देखना इंटरेस्टिंग है। यहां थोड़ा देखना होगा कि कहां पे वो एल्बो फाउल हुआ था। यहां से देख पाना थोड़ा मुश्किल उस एल्बो फाउल को। एक फाउल हुआ तो था जो कि हमें दूसरे जूम्ड इन एंगल से दिखाई दिया था, लेकिन उस एंगल से वो 7 सेकंड वाली क्लॉक दिखाई नहीं दे रही थी। मुंबई मसल की टीम किसी तरह हाथ जोड़े उम्मीद लगाए बैठी है कि वो एल्बो फाउल शायद 7 सेकंड के बाद हुआ हो।
It's one foul. यहां पर रेडी को मिला, अस्कर ने अटैक Problema. स्टार्ट किया। 3 foul. स्लो मोशन रिप्ले ये है। जी हाँ, ये फाउल हुआ तो था। Yes. अभी भी ऑफिशियल्स किराक हैदराबाद इस रिव्यू को जीत गए हैं, लेकिन ये फाउल 1 foul. 7 सेकंड्स के बाद हुआ है, which is why the challenger round goes to Mumbai Muscle. मुंबई मसल की जीत हुई है बुलेट बादशाह राउंड में, क्योंकि वो फाउल 7 सेकंड के बाद नजर आया है। यानी कि फिर ये बात पक्की होती है कि वो 5 पॉइंट Winner. मुंबई मसल के होते हैं। 7 सेकंड के अंदर अंदर कोई फाउल नहीं दिखा गया। अभी भी बातचीत जारी है। ईशान कश्यप कह रहे हैं अब मुझे क्या करना है। अस्कर अली आ गए हैं टेबल पर It's winner. और लड़ना है। ये मुकाबला अभी भी जारी है, काफी कुछ है दांव पर। लौट कर आए हैं दोनों योद्धा। 3 match. अब चौथे राउंड की शुरुआत होगी। टेबल की साइड को चेंज करना होगा अस्कर अली को। 3 फाउल्स उन्होंने कर दिए थे उस कोशिश के दौरान जो उन्होंने की थी ईशान कश्यप को 7 सेकंड के अंदर अंदर पिन करने में। Yes. मेरे हिसाब से वो निर्णय सार्थक अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि जो रिप्ले वहां पर देखा गया था ऑफिशियल्स द्वारा वो स्लो मोशन रिप्ले था, तो वहां पर तो जाहिर तौर पर 7 सेकंड से बाद ही वो पिन नजर आई। लेकिन शायद मैं दावे से कह सकता हूं कि ये बात तो ऑफिशियल्स ने जानकर और सोचकर ही वो निर्णय लिया होगा। शायद वो फाउल 7 सेकंड के बाद ही हुआ था और किस्मत अच्छी निकली वहां पर ईशान कश्यप की। चौथे राउंड की शुरुआत। Okay. Close. Zone. Okay. Center shoulders. 4 round. Not pull, not push. Open. No. Open. Don't move. Don't move. क्या अस्कर यहाँ पर Shoulders. तीसरी Shoulders. जीत अपनी निकाल पाएंगे? Shoulders. It's okay. पॉइंट्स Don't के move. हिसाब से तो हार गए हैं, क्या राउंड्स के हिसाब से जीत पाएंगे और अपना हाथ विजेता के तौर पर Don't move. ऊपर उठवा पाएंगे? It's okay. Okay. Don't move. Go. एक बार फिर से वो हुक सेट किया है ईशान कश्यप ने। अस्कर इंतजार करते हुए एक पलटवार का और पलटवार किया, काफी हाई ग्रिप ले ली। एक बहुत बड़ा फाउल, बहुत बड़ा फाउल। ये तो एक प्रोफेशनल फाउल के तौर पर मेरे हिसाब से हार दी जानी चाहिए यहाँ पर ईशान को, क्योंकि कोई भी इरादा उनका रेसलिंग करने का तो नजर नहीं आ रहा था। या फिर अपना बॉडी वेट बहुत ज्यादा लटका दिया था, कोहनी फिसल गई और पूरा शरीर के दम से उनकी एल्बो पीछे की ओर चली गई। Review. नियंत्रण रख पाए अपने बॉडी वेट पे, Mumbai. पीछे की ओर गिरते नजर आए। Mumbai जी 1 हाँ, foul. नियंत्रण और संतुलन पूरी तरह से खोया वहां पर ईशान कश्यप ने, और कुछ ज्यादा ही मात्रा में। अस्कर अली बहुत रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट फिलहाल नजर आ रहे हैं। जानते हैं उनकी टीम मजबूत स्थिति में है, लेकिन यहाँ थोड़ा गंभीर हो रहा है। रिव्यू पर फिर से हमारी निगाहें ये फाउल पर आप नजर बनाएं। कोनी जो है ईशान कश्यप की पूरी तरह से कब उठती है ये देखना होगा। और यहां कोनी फिलहाल तो एल्बो पैड पर दिखी थी। देखना होगा कि क्या निर्णय। ये देखिए इस तरीके से वो एल्बो फाउल, एक अनोखा एल्बो। अस्कर भी मुस्कुरा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो भाई, ये तो मैंने And कभी the किसी result को नहीं is, करते देखा। The review is successful.
रिव्यू सक्सेसफुल, लेकिन कोई भी खुशी सेलिब्रेशन नहीं किसी भी टीम के द्वारा। एक बार फिर से इस राउंड को खेलेंगे। 6-2 की बढ़त बना ली है ईशान ने। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पॉइंट्स के हिसाब से तो अस्कर हार गए हैं इस मैच को, लेकिन फिर भी 3 बार अपने ओपोनेंट के हाथ को पिन पैड पर लगाकर विजेता बनना चाहेंगे। 2 फाउल्स किए हैं यहाँ पर ईशान ने। ये 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने के बावजूद 6 पॉइंट्स पीछे हैं आज के इस मुकाबले में किराक हैदराबाद से। और अभी शायद कप्तान अस्कर को एहसास हो रहा होगा कि युवा खिलाड़ी आभास को वो बुलेट बादशाह राउंड अगर लेने देते तो वो आसानी से जीत जाते। 1 सेकंड से कम में ही पिन कर दिया था उन्होंने 3 राउंड में पार्थ सोनी को। लेकिन वो रिस्क खुद पर लिया इस बार। काफी अच्छी पोजीशन बनाई है और दोनों रुक से गए हैं सेंटर में। ईशान का कॉन्फिडेंस देखिए, लेकिन अब अस्कर का अटैक पिन के बहुत करीब। कितनी देर रोक पाएंगे यहाँ पर? ईशान बोलते हुए एक बार और कोशिश कर, रोक के दिखाऊंगा। जी हाँ, ललकारने में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दिया ईशान ने, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उनका हाथ गया पिन पैड पर। दोनों का फाउल हुआ था, इसलिए मैच जारी रहा और विजेता हो गए अस्कर अली। सिर्फ अस्कर का फाउल हुआ होता तो उन्हें रीस्टार्ट मिलता, लेकिन दोनों का फाउल हुआ था इसलिए मैच जारी था और इसीलिए जीत लिया उस राउंड को ईशान कश्यप ने। रेफरी समझाते हुए ईशान के तो 2 फाउल पहले ही हो गए थे, तो तीसरे फाउल पे तो उधर रुक जाना चाहिए था वो मुकाबला। उनका कहना है कि इनका कहना है 3 फाउल हो गए इस करके। 2 फाउल। उनका कहना है 80 किलो की टक्कर है मुंबई मसल किराक हैदराबाद के ईशान कश्यप और अस्कर अली। जानते हैं हर राउंड, हर पॉइंट कोई मसल के लिए खास तौर से बहुत अहम है, लेकिन अस्कर अली किसी भी मुकाबले को हल्के में नहीं लेते। वो जानते हैं कप्तान के तौर पर, लीडर के तौर पर उन्हें आज हर हाल में जीतना है। और यहाँ कोनी पर नजर, कहां पर फाउल हुआ है ये देखना दिलचस्प। And the review is successful. रिव्यू सक्सेसफुल। एक बार फिर से खेलना होगा अस्कर अली को। What? Starting, they have yes, 2 fouls. Yes, only 2 fouls. Yes, 2 fouls. काफी निराश नजर आ रहे हैं अस्कर अली अपने प्रदर्शन से और जिस हिसाब से ये मैच गया है उस बात से। राउंड की शुरुआत में एक फाउल उन्होंने किया था, के बाद पिन हासिल की थी, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए उस राउंड को। अस्कर अली का हुआ अब एक फाउल और ईशान है 2 फाउल पर। लगातार उस हैंड पैक को छोड़ देते हैं अस्कर। अगर रेफरी को लगे कि एक एडवांटेज वो पाना चाह रहे हैं उस हैंड पैक को छोड़कर, तो उन्हें वार्निंग या फाउल भी दे सकते हैं रेफरी। टीवी रेफरी लक्ष्मण भंडारी एक बार फिर से उस निर्णय को स्पष्ट करते हुए इस रिव्यू के कारण रेस्ट तो भरपूर मिल गया सार्थक दोनों ही खिलाड़ियों को। काफी लंबा मुकाबला यहाँ पर देखिए थोड़ी ट्रैश टॉक स्टार्ट की थी ईशान कश्यप ने, ललकारा था अस्कर अली की ताकत को। शायद एक गलती यहाँ पर कर रहे थे, गुस्सा दिलाकर इस हुक स्पेशलिस्ट को। जब ये दिन शुरू हुआ था सबसे ऊपर किराक हैदराबाद 115 पॉइंट्स के साथ, सबसे नीचे मुंबई मसल 73 अंकों के साथ, लेकिन आज
नंबर 6 ने नंबर 1 से ही सवाल पूछे हैं। सबसे रोमांचक यही मुकाबला बन रहा है, ड्रामा सबसे ज्यादा यहीं पर नजर पर बहुत कुछ है इसमें। 80 किलो के मुकाबले में अस्कर अली कप्तान को यहां पर चुनौती कड़ी पेश की जा रही है मुंबई मसल के युवा ईशान कश्यप के द्वारा। इस मुकाबले अक्सर दिन का रुख तय कर लेते हैं, मैच का रुख भी, फिक्सचर का भी, काफी कुछ इसके बाद तय हो जाएगा। आपको लगता है ईशान कश्यप यहां से जीत पाएंगे प्रदीप? जीत तो गए हैं पॉइंट्स के हिसाब से, शायद इस मैच को भी जीत नजर आने वाला है प्रोपंच अली के इस दूसरे सीजन में। अभी अभी जिक्र हुआ अर्शविर्क और रीनो थॉमस के उस यादगार मुकाबले का, और यहां देखिए ईशान कश्यप क्या कह रहे हैं। पूरी जान डाली है और अब वो 7 अंक जो उनके पास हैं, पॉइंट्स के मामले में तो यकीनन वो जीत ही जाएंगे, लेकिन मुकाबला जीतना वो एक अलग गुरूर हासिल कर पाएंगे। कप्तान को क्या हरा पाएंगे? सामने वाले एक ऐसे प्रतिद्वंदी हैं, सबसे अनुभवी अस्कर अली को रोकना इस युवा योद्धा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके पूरे करियर में। और अब 5वें राउंड तक ये मुकाबला आ गया है। 2-2 की बराबरी राउंड्स के हिसाब से। 7 पॉइंट ईशान के इसीलिए हुए हैं क्योंकि बुलेट बादशाह राउंड वो जीते हैं जो अस्कर अली ने लिया था, लेकिन अस्कर अली 7 सेकंड में रोक नहीं पाए, जीत नहीं पाए थे। ईशान कश्यप ने उन्हें रोक लिया था 7 सेकंड से ज्यादा, और उसी के वजह से 5 पॉइंट गवा दिए थे अस्कर ने, और 7 पर खुद को पा रहे हैं मुंबई मसल। अब ये देखना दिलचस्प हो जाता है, 6ठे स्थान पर मुंबई मसल हैं। क्या इस मुकाबले के बाद वो कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच पाएंगे? अब हैं 82 अंकों पर, रोहतक हैं 93 अंकों पर। जैसे ये मैच खत्म होता है, क्या रोहतक राउडीज के साथ बराबरी हो पाएगी इस फिक्सचर में? ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। कुल मिलाकर 11 पॉइंट का अंतर रोहतक राउडीज और मुंबई मसल के बीच। शेर लुधियाना है 4थे स्थान पर, उनकी स्कोर है 95। 99 पर एमपी हथौड़ास हैं। ये लड़ाई यहाँ पर और गंभीर और रोमांचक। मुंबई मसल की निगाहें कम से कम 93 तक छलांग लगाने की, 5वें स्थान पर खुद को पाने की। यहाँ पर अस्कर अली की शुरुआत हुक में बदला है, और हुक इस बार सटीक साबित हो रहा है। पहुंच ही गए हैं उस पिन पैड तक, लेकिन ईशान नहीं रोक पाए इस बार। क्या फाउल हुआ है? निर्णय एक बार देखना होगा, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। अस्कर अली लगातार उस हैंड पैग से अपना उंगलियों का कनेक्शन खो रहे थे। अगर रेफरी को लगता है कि वो हैंड पैग हाथ से आपने जानबूझकर छोड़ा है या आपको उससे कोई एडवांटेज मिली है, तो उसका फाउल वो आपको दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पिन कर दिया था, लेकिन उससे पहले हैंड पैग से उनका हाथ हट गया था। यहाँ पर देखिएगा, ये उनका हाथ हटा, और ये लगातार 5 के 5 राउंड में शायद उन्होंने किया है। अभी तक रेफरी ने उनकी उस गलती को नजरअंदाज किया, या उनको लगा कि उनसे कोई एडवांटेज अस्कर को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब ये तो बहुत बड़ा फाउल, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर ईशान? एक बार फिर से उस पिछले राउंड की तरह। One foul. Come. और अंतर भी तो देखिए प्रदीप, खिराक हैदराबाद 129 पर हैं, मुंबई 82 पर हैं। इतना फर्क दोनों के स्कोर में, लेकिन फिर भी भूख देखिए अस्कर अली की। वो जानते हैं फाइनल और सेमीफाइनल का स्पॉट तो लगभग तय हो चुका है, सेमीफाइनल तो बिल्कुल तय। पिछले साल के फाइनल्स फिर भी हर राउंड को जीतना चाहते हैं, हर पॉइंट को जोड़ना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा फाउल यहाँ पर ईशान ने किया था। शायद अस्कर अली के उस हुक के एंगल को, उनकी कलाई को खोलने का उनका प्रयास था।
अच्छा फायदा उठाया उन्होंने जानबूझकर, Don't move. एक फाउल लेकर अटैक किया Shoulders. अस्कर अली पर। इस Shoulders. बार कलाई पीछे Shoulders. मोड़कर प्रेस के लिए जाएंगे। Go. कलाई पीछे मोड़ी, प्रेस करके स्लिप आई One और foul. एक और फाउल मिल गया है। रेफरी को वो स्लिप उनकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक पहले राउंड में भी इसी तरह से उन्हें एक फाउल मिला था। रेडी को होते ही अपनी उंगलियों को एकदम खोल देते One हैं, foul, कोई भी two foul. अटेम्प्ट नहीं यहाँ पर उनका ग्रिप बनाने Stop. का, No. सीधे गए स्लिप के लिए। You should राउंड go. शुरू होने से पहले उन्होंने पूछा भी था अस्कर से कि Don't स्ट्रैप move. में खेलना चाहोगे क्या? Don't move. अस्कर ने Shoulders. मना कर दिया। Shoulders. दो Shoulders. फाउल Don't अब move. ईशान पा चुके हैं। यहाँ Not पर pull, not स्लिप push. की Don't उन्हें move. जरूरत। इस बार पैर को अस्कर अली की Don't टेबल की move. साइड लगा कर रखा है, यानी कि बैक Don't प्रेशर move. से टॉप रोल लगाने Go. की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से फिसलते हुए, क्या एक और फाउल मिलेगा तो हार जाएंगे इस मैच को। 3 foul. तीसरा Winner. फाउल और हार गए हैं इस अंतिम राउंड को ईशान कश्यप। इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं? इस रोमांचक मुकाबले को ना सिर्फ पॉइंट्स पर बल्कि राउंड्स पर भी जीतने का मौका था उनके पास, लेकिन लगातार फाउल पे फाउल Winner. करते गए एक एडवांटेज गेन करने के चक्कर में। बोल भी रहे हैं, स्कोर देखो, मुंबई मसल को मैंने जिताया है, अस्कर को करने दो सेलिब्रेट, असली विजेता तो मैं हूं क्योंकि 7-3 से इस मुकाबले को मैंने जीता है। और सही तो कह रहे हैं, पॉइंट्स आखिरकार मैटर करते हैं और पॉइंट्स के मामले में